दोस्तों, हम आए हैं जैसलमेर में स्थित ये पटवा हवेली देखने। इस हवेली को बनाने वाले थे श्री गुमान चंद जी बाफना, जिन्होंने अपने 5 बेटों के लिए यहाँ 5 हवेलियाँ बनाई थी। गुमान चंद जी बाफना यहाँ पे सोने की दागिनी में पोल्की और कुंदन का काम करते थे। पुराने ज़मानों में काँच का काम इसलिए होता था कि पुराने ज़माने में बिजली नहीं होती थी, तो एक दीपक जलाते थे, तो उस काँच के रिफ्लेक्शन पे पूरे कमरे में रोशनी हो जाती थी। यह मंदिर बनाया गया है इस हवेली में, जिसमें पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति है। और ये है वेट्स, जो पुराने ज़माने में वज़न करने के लिए काम आते थे, और ये इनके पुराने सिक्के, जो पहले इस्तेमाल किया करते थे। इनको सरोटे कहते थे, जिससे अखरोट और सुपारी काटते थे। ये दरवाज़ा है, ये रोहिड़ी की लकड़ी से बनाया गया है। ये 19th सेंचुरी की ब्रिटिश तांजा घड़ी है। ये जो ब्लैक कलर दिख रहा है, पूरा चांदी का काम है, और ये पूरे बेल्जियम ग्लास का काम है। और ये घड़ी चाबी से चलती थी। ये ज़ेरॉक्स मशीन है, इसे स्क्रीन प्रिंटिंग भी बोलते हैं, और ये 1880 में आई थी। और लकड़ी के फ़ोन है पुराने ज़माने के, और ये पंखा है जिसको दोनों तरफ ब्लेड है, और ये केरोसिन से चलते थे, दोनों तरफ हवा देती थी। पहले ज़माने में लेडीज़ जब मंदिर जाती थी, तब ये पीले रंग की कोटा डोरी साड़ी पहनती थी। ये पिंक रंग की साड़ी दिवाली के 1 दिन पहले पहनते थे। बारिश हो तो ये मोटा रानी साड़ी पहनती थी। किसी घर पे बच्चे का जन्म हो, लड़के का, तो ये पीली कलर की साड़ी पहनते थे। अगर घर में कोई शादी फंक्शन या कोई त्योहार हो, तभी बनारसी जरी वाली साड़ी पहनते थे। कोई कोई तो ये चांदी की जरी की साड़ी भी पहन लेते थे। ये उस जमाने में दूल्हा दुल्हन कैसे तैयार होते थे, कैसे पोशाक पहनते थे, कैसे ज्वेलरी पहनती थी, वो दिखाया गया है। कुंदन और पोल्की के काम की पूरी ज्वेलरी पहनते थे, और ऐसे कपड़े पहन के शादी के टाइम रहते थे वो। शीतला माता की जब पूजा होती तब ये केसरिया साड़ी पहनते थे। दुल्हन के लिए फेरों में जो साड़ी मामा लेके आते, वो फवरी लाल साड़ी। घर में हवन हो तो ये पंचरंगी चुनरी, और जब श्रावण मास होता था तो ये लहरिया साड़ी पहनते थे। और होली पे ये फागुनी साड़ी पहनते थे, और शोक संदेश में भूरा साड़ी का इस्तेमाल होता था। पुराने ज़माने में बुजुर्ग लोग के लिए कम्बोर्ड होता था, और ये एक्सरसाइज करने के लिए इनके BSA की साइकिलें होती थी। और ये पालकी जो एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जाने के लिए इस्तेमाल होते थे। इसमें 2 आदमी आगे, 2 आदमी पीछे होते थे उठाने के लिए। ये पुराने ज़माने का लॉक्स है। एक ताले की 3-3 चाबियाँ होती थी, और तीनों चाबियाँ अलग तरीके की होती थी। और ये लॉक कम से कम 20-22 किलो, 25 किलो तक के वज़न के होते थे। और जब तक 3 चाबी ना लगे, तब तक ये लॉक खुलते ही नहीं थे। और कई लॉक तो ऐसे जैसे राशि भविष्य के हिसाब से लॉक है। जब राजा महाराज ऊँट पे बैठते, तो ये ऊँट पे रख के इसके बीच में बैठते थे। साइड में आप देखेंगे कैरोसिन ऑपरेटेड ट्रैक, इस साइड में देखेंगे तो विल्सन एंड विल्सन कंपनी का पहला सिलाई मशीन यूएस से परचेज किया गया। ऐसे पूरा डिफरेंट है। ऊपर महिलाओं के 16 श्रृंगार की पिक्चर है, जिसमें नृत्य टीका बाजूबंद से लेकर सर की, ये पूरा गोल्ड। सामने तिजोरी। और पहले ज़माने में लेडीज़ घूंघट प्रथा में रहा करती थी। अपने पति से सुख-दुःख की बात करते हुए ये चौपर लूडो खेलते थे। ये सामने ये ग्रामोफोन रेडी है, और वो ट्राम है बच्चों को खेलने के लिए, जो लंदन से मँगाया गया है। और ये है पलंग, जो लकड़े का बनाया हुआ है, और उसपे चांदी की परत चढ़ाई हुई है। और इसकी जो चद्दर है, वो पैच वर्क से बनाई हुई है। आज भी ग्रामीण में औरत लोग ये पैच वर्क की चद्दरें बनाती है, और ये काफ़ी फ़ेमस है। पुराने ज़माने में ऐसे तांबे और पित्तल के घड़े हुआ करते थे, जिसमें पानी बचाते थे। पहले पानी की किल्लत बहुत होती थी, और लोग पानी बचाने पे ज़्यादा ध्यान देते थे। पहले लोगों को 1 वाटी दाल और 2.5 वाटी दान देते थे खाने के लिए। तो नीचे देख रहे खाने के लिए तांबे के बर्तन, पैसे वाले क्यों नहीं, खान पान लोगों को फालतू मार के तांबे के बर्तन खाते हैं। उसको आगे खान पान होता था भारतीय का हो गया, और केयर संगीत की गई। अच्छा, दो देख रहे ना, उसे कहते हैं केयर संगीत इसमें ना। और ऊपर जो देख रहे हैं पिकॉक एंड पैरट बने हुए हैं, उस लाइट का सिस्टम ऊपर लगा, जो हम सोना प्लांट में होता था
इसके अंदर ब्लॉक और लेडीज के लिए अंदर लेडीज जेंट्स बाहर बैठ के खाना खाता, लेडीज अंदर बैठ के खाना खाती थी। और पहले चांदी के बर्तन में खाना खाते थे, ताकि अगर किसी ने खाने में जहर डाल दिया तो पता चल जाता था, क्योंकि जहर डालने के बाद चांदी के बर्तन में जहर हरा हो जाता है। ये है शहनाई, शादियों में काम आता था। यह अलगोजा, दोनों बांसुरी एक साथ है। यह है खड़ताल शीशम से बनाया हुआ नट, अभी से बजाने वाले यहाँ पे कोई नहीं है। यह है सिंधी सारंगी, ये पंजाब के सिंध में बहुत फेमस है। यह है तबला। यह है तमंचा, नपू खान जी इसे बजाने के लिए बहुत फेमस थे। यह है चीनी हथौड़ी, नक्काशी के लिए काम आती थी। यह है रावण था, यह बांस का बनाया हुआ आता है। यह है मंजीरा, जो भजन कीर्तन में इस्तेमाल होता है। ये ऊँट के पीठ पे रखते हैं सामान ले जाने के लिए। ये है ड्राइंग रूम, व्यापारियों के साथ मीटिंग के लिए बनाया गया है, और ऊपर कांच से बनाया गया है उजाले के लिए। और ये है बड़ी सुराही, जिसमें पानी और शरबत पिलाते थे व्यापारी आते थे तो। ये है चांदी का सोफ़ा और कॉफ़ी टेबल, यहाँ पे व्यापारी बैठ के अपने सौदा करते थे। केरोसिन से चलने वाला रूम हीटर, केरोसिन से चलने वाला फ्रिज जो ब्रिटेन से मंगाया गया था। हारमोनियम, तानपुरा अपने मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किया करते थे। गाना सुनने के लिए रिकॉर्ड प्लेयर, राशिया देखने के लिए इस्तेमाल किया करता था, ये जंतर मंतर में भी है। फुर्सत के पल में ये 64 पासा और चेस खेला करते थे, फैमिली के साथ में, दोस्तों के साथ में। चेस के जो कैरेक्टर है वो ब्रास के बने हुए हैं, और ये लकड़ी का पालना है बच्चे के सुलाने के लिए। ये किचन है, यहाँ पे खाने पीने के बर्तन, स्टोरेज करने के बर्तन, अनाज के बर्तन, पानी के बर्तन, यहाँ पे सब दिखाए गए हैं। ये जो झरोका देख रहे हो, लोगों को लगता है ये सिर्फ कार्विंग है। ये सिर्फ कार्विंग नहीं है, ये जैसलमेर में कृष्ण भगवान के वंशजों का परिवार भाटी परिवार का है। इसमें कृष्ण भगवान का पूरा आर्ट दिखाया गया है। इसमें सुदर्शन चक्र बनाया गया है कृष्ण भगवान। इसमें इनका फेवरेट पक्षी मोर है। अर्जुन का गांडीव दिखाया गया है। इसमें ब्रह्मास्त्र है। कृष्ण भगवान का पंचजनोई शंख, उनका गज भी है। ये उसी आर्ट पे बनाया गया है, कृष्ण भगवान के आर्ट पे, जो जो चीज़ वो इस्तेमाल करते थे।